अप्रैल 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने सुपरमैसिव ब्लैक होल M87 की पहली डायरेक्ट इमेजेस रिलीज करी। उसके बाद मई 2022 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने एक बार फिर से हमारे गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस ए स्टार की पहली इमेज रिलीज करी। ये माना गया है कि पूरे यूनिवर्स में अरबों खरबों ब्लैक होल्स मौजूद हैं। हमारे गैलेक्सी मिल्की वे में ही अकेले अरबों ब्लैक होल्स हैं। दोस्तों, ब्लैक होल्स दिखने में काले होते हैं, यहाँ तक कि पूरा ब्रह्मांड ही दिखने में काला होता है। ब्लैक बैकग्राउंड में ब्लैक ऑब्जेक्ट को ढूंढना कितना मुश्किल होता है, आप सभी को पता होगा। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर साइंटिस्ट ने इन ब्लैक होल्स को यूनिवर्स में ढूंढा कैसे, और ढूंढा भी तो इनकी इमेजेस कैसे कैप्चर करी। दोस्तों, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाते हैं या फिर देख के भी उसे सामने वाले को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो हम कुछ एजुकेटेड गैसेस का यूज करते हैं। ये आपने भी कई बार कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली किया होगा। उदाहरण के तौर पे, अगर आपको बंद कमरे से बाहर पेड़ पौधे पत्ते हिलते हुए दिखाई पड़ेंगे तो आप आसानी से गैस कर लेंगे कि बाहर अच्छी हवा चल रही है। ये तो आपने जरूर से किया होगा। कुछ इसी प्रकार के गैसेस एक ब्लैक होल के प्रेजेंस का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। यानी कि एक ब्लैक होल के प्रेजेंस की वजह से सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स पे क्या क्या असर पड़ता है, उसे ऑब्जर्व करके ये आसानी से बताया जा सकता है कि वहाँ ब्लैक होल है कि नहीं। एक्रीशन डिस्क, क्वेज़ार्स या फिर ग्रेविटेशनल लेंसिंग, इन सभी को ऑब्जर्व करके ब्लैक होल की बस लोकेशन ही नहीं, उसके मास और साइज का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। एक्टिव ब्लैक होल्स की बात करें तो वो अपने सराउंडिंग मैटर को लगातार कंज्यूम करता है, जिससे इनॉर्मस अमाउंट ऑफ ब्राइट रेडिएशंस इवॉल्व होती हैं। इन रेडिएशंस को ऑब्जर्व करने में हमें ब्लैक होल का पता लग जाता है। दोस्तों, ये वैसे ही है जैसे घने जंगल में आग लगने पे धुएं उठने से आग की लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। वैसे भी अगर पावरफुल टेलीस्कोप्स का यूज करते हैं, जो कि हबल टेलीस्कोप और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के फॉर्म में आज के समय हमारे पास मौजूद है, तो फिर स्टार्स, डस्ट या फिर गैसेस को ब्लैक होल के अंदर जाते हुए फिजिकली देखा जा सकता है, जिससे ब्लैक होल होने का पता लग जाएगा। ये तो बात हुई एक्टिव ब्लैक होल्स की, जो लगातार मैटर को कंज्यूम कर रहा होता है। लेकिन ज्यादातर ब्लैक होल्स शांत यानी इनएक्टिव होते हैं और मैटर्स कंज्यूम नहीं कर रहे होते हैं। इनमें हमारे गैलेक्सी का सुपरमैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस ए स्टार भी शामिल है। अब इन टाइप के ब्लैक होल्स का पता कैसे लगाया जाए, ये जानने से पहले एक रिक्वेस्ट है। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो एक लाइक देना मत भूलिएगा। दोस्तों, इनएक्टिव ब्लैक होल का पता लगाया जाता है ग्रेविटेशनल लेंसिंग की मदद से। हाई ग्रेविटी कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट्स जैसे कि ब्लैक होल स्पेस फैब्रिक को सिग्निफिकेंटली बेंड करते हैं। दूर से ट्रेवल कर आने वाली लाइट जब इन हाई ग्रेविटी ऑब्जेक्ट से पास होती है, तब इन लाइट्स को भी सिग्निफिकेंटली बेंड कर देते हैं। ये बेंट लाइट्स दूर से एक रिंग के फॉर्म में दिखती हैं, जिसे आइंस्टीन रिंग भी कहा जाता है। इन लाइट रिंग्स को ऑब्जर्व करने पे ब्लैक होल का होने का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके अलावा दो ब्लैक होल्स के मर्जर से भी उनके लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। जब भी दो ब्लैक होल्स आपस में मर्ज करते हैं तो मैसिव एनर्जी रिलीज होती है ग्रेविटेशनल वेव्स के फॉर्म में। इन वेव्स को डिटेक्ट करके इनके ओरिजिन यानी कि ब्लैक होल के लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। लीगो और वर्गो ऑब्जर्वेटरी ऐसे ग्रेविटेशनल वेव्स का पता लगाने में बेहद सक्षम है। इनफैक्ट 2016 में इन दोनों के कोलैबोरेशन से पहले ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट किया गया था, जिससे 1.3 बिलियन लाइट ईयर्स दूर दो ब्लैक होल्स के मर्जर का पता लगा था। दोस्तों, इन मेथड्स का यूज करके हमने अभी तक कई सारे ब्लैक होल्स का पता लगाया है। इन मेथड्स के अलावा एक और बेहद इंपॉर्टेंट मेथड है, जिसका यूज करके हमने ऐसे ब्लैक होल का पता लगाया जो हमारे नाक के नीचे बैठा हुआ है। इस मेथड और ब्लैक होल के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम ऐसे और वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे।